तो यार ये एक टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है एंड बहुत सारे बच्चों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि इनमें से जीन कौन सा है एंड क्रोमोसोम कौन सा है। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, इस टेबल में जो पहले दो पॉइंट्स हैं वो दोनों के लिए नियरली सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, असली डिफरेंस वहां पे आता है। ए में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, बी में लिखा हुआ है कि वन पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। तो कौन सा जीन के लिए है, कौन सा क्रोमोसोम के लिए है, इसको देखो। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मान लो क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है, ये 3 है और हर एक क्रोमोसोम की दो पेयर्स है। अब यहां पर क्या होगा, कोई भी एक क्रोमोसोम किसी भी दूसरे क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा ही होगा। क्रोमोसोम्स आपस में लिंक्ड नहीं होते हैं, जीन्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं। तो अगर हाइपोथेटिकली हम क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 3 की बात करें तो क्रोमोसोम 1 की ये पेयर 3 की इस पेयर के साथ भी जा सकती है या इस पेयर के साथ भी जा सकती है। सिमिलरली ये वाली पेयर भी इक्वल चांसेस है कि वो इसके साथ जाए या इसके साथ जाए। तो क्रोमोसोम के लिए कोई भी एक पेयर किसी भी दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी ही होगी। लेकिन अगर हम जीन्स की बात करें, अब इमेजिन करो 3 जीन्स को। ये मान लेते हैं क्रोमोसोम 1 है, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम 2 है। मान लो यहां पर एक जीन है हाइट का, हाइपोथेटिकली ये इसके 2 एलील, यहां पर एक जीन है मे बी किसी भी चीज का, मान लो ये इसका डोमिनेंट एलील, ये इसका रिसेसिव एलील, और एक तीसरा जीन है क्रोमोसोम 2 के यहां पर, ये इसका डोमिनेंट एलील, ये इसका रिसेसिव एलील। अब देखो असली खेल यहां पर शुरू होगा। क्योंकि ये दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो ये कुछ हद तक लिंक्ड हैं। इनकी टेंडेंसी है कि ये एक साथ में सेग्रीगेट होना चाहेंगे। तो यहां पर जो डोमिनेंट एलील है वो इस डोमिनेंट एलील के साथ जाएगा और जो इसका रिसेसिव एलील है वो इसके रिसेसिव एलील के साथ जाएगा। हाँ, कुछ हद तक क्रॉसिंग ओवर से ये उल्टा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। एक टेंडेंसी होगी इन दो जीन्स के, इन दो एलील्स के एक साथ जाने की और इन दो एलील्स के एक साथ जाने की। बट अगर हम कंपेयर करें इस जीन को इस जीन के साथ, इनके बीच में कोई फिजिकल लिंकेज नहीं है। ये जो कैपिटल एलील है, जो डोमिनेंट एलील है, वो इसके साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। सिमिलरली ये वाला भी इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। तो इस केस में जीन्स के 2 पेयर्स बनेंगे। इन्हें बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर्स, इन्हें बोलेंगे इंडिपेंडेंट पेयर्स। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट पेयर्स के लिए वैलिड होगा। मतलब अगर जीन्स आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वो एक क्रोमोसोम पर नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। लेकिन अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है तो वो डिपेंडेंट है और वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो नहीं करेंगे। सो इस केस में आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं वो ही इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, ना कि कोई भी एक पेयर किसी भी दूसरी पेयर से होगा। तो ए जीन है एंड बी क्रोमोसोम है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करो।